वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इजहारुद्दीन। और बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक मैराथन लेक्चर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट लगवाने वाला हूँ। तो फटाफट पेन कॉपी लेकर बैठिए। और अगर आप कि यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है तो चाय का प्याला भी लेकर बैठिए। देखिए मैं कितनी इजी वे में इस एक्सरसाइज को लगवाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम डालिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज डालिए 8.1। और इसका जो भी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो 1 बाई 1 सभी क्लियर कर दिए गए हैं। अब आपके जितनी भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 8.1, आई थिंक सो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 में 13 क्वेश्चन है, तो इनको मैं 1 बाई 1 लगवाने वाला हूं। तो आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो नोटिफिकेशन आता रहेगा आपके पास। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन कौन है? x इज इक्वल टू 1 और एक और लाइन है x इज इक्वल टू 4 और एक और लाइन है दैट इज x एक्सिस। बराबर, इनसे बाउंड होने वाला अपने को क्या बताना है? एरिया बताना है, राइट। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको कर्व की नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए ये कर्व स्क्वायर में है तो ये पैराबोलिक कर्व है, क्लियर। और पैराबोलिक कर्व कैसे बनता है? दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, राइट। अब देखिए कर्व y एक्सिस के अलोंग बनेगा या x एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको सर्कल एंड कॉनिक्स में समझा दिया गया है। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। x और y में जिस वेरिएबल की पावर मिनिमम होगी उसी के अलोंग आप बना दीजिए, उससे आपको याद रहेगा। तो x की पावर 1 है तो ये किसके अलोंग बनेगा? x एक्सिस के अलोंग बनेगा, राइट। ये पैराबोला हो गया। अभी तो ये ओपन रीजन है, इसको बाउंड बनाने के लिए एक आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1, तो एक लाइन वर्टिकल लाइन होगी दैट इज x इज इक्वल टू 1। ये तो अपने को पता ही है कि ये लाइन किस तरह से बनाई जाती है। और एक लाइन है x इज इक्वल टू 4, 2 3 4, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4, क्लियर। तो ये एरिया बाउंड हो गया है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं ABCD A। ये एरिया अपने को बताना है ABCDA, राइट। और x एक्सिस से भी बाउंड है ये, ठीक है। चलिए इसका एरिया बताने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बता रखे हैं, और यहाँ भी देख लीजिए कि इसका एरिया हम कैसे बताएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया प्रोजेक्ट कौन से एक्सिस पर हो रहा है, कि x एक्सिस पर हो रहा है या y एक्सिस पर हो रहा है। तो एरिया अगर आप देखेंगे तो किस पर प्रोजेक्ट हो रहा है? x एक्सिस पर। तो x एक्सिस के अलोंग अपने को क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ से कोई भी एक स्ट्रिप कट करेंगे समझने के लिए, और उसकी लेंथ कितनी मान लेंगे? dx, और y एक्सिस पे इसकी लंबाई कितनी मान लेंगे? ये विड्थ है, ये लेंथ है इसकी कितनी? y, राइट। तब हमें एरिया बताना है कौन सा वाला? एरिया ABCDA इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx। अब यहाँ पर एरिया कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है उसके लिए अपने को लिमिट्स लगानी है। तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक ही तो लगेगी। अब इस लिमिट के लिए अपने को x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो देखिए ये लाइन x है और x किसके बराबर है? 1 के, तो ये हो गया 1,0, और ये लाइन x एक्सिस पर कट कर रही है और x इज इक्वल टू किसके बराबर? 4 के, तो ये हो गया 4,0। तो x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 1 to 4। आप यहाँ से 1 से 4 क्या लगा दीजिए? लिमिट लगा दीजिए। फंक्शन आपका तैयार हो गया इंटीग्रेट करने के लिए, राइट। अब y का फंक्शन x में किस तरह डिफाइन है? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x dx, बराबर। अब अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होगा? 1/2 + 1, 1/2 + 1, और लिमिट क्या लगेगी? 1 to 4। तो ये किसके बराबर हो गया? x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 और 1 to 4। यहाँ से 2/3 बाहर ले लीजिए आप, क्योंकि कांस्टेंट में लिमिट लगती नहीं है, और अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 रेज़ टू 3/2 माइनस 1 रेज़ टू 3/2,
राइट, एक्स के प्लेस पर 4, एक्स के प्लेस पर 1, तो ये हो गया 2/3। इसको आप लिख सकते हैं 2⁻² की पावर 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1, तो हो गया 2/3 इंटू 7, 7 2 जा 14/3। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं तो आप इसे स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हो गया, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आपने फेयर कॉपी नहीं बनाई है स्कूल की, तब आप क्या करेंगे, स्कूल की कॉपी फेयर बनाकर उसके अंदर ही नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला आंसर आपका हो गया 14/3। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। और एक बहुत ही दुखद समाचार है कि हमारे जो सिंगर थी लता मंगेशकर जी, उनका देहांत हो गया है। मेरी तरफ से, एपीटी फैमिली की तरफ से, एपीटी अड्डा की फैमिली की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और दुआ करता हूँ कि वो सही जगह जाएं। और उन्होंने अभी तक जितना भी सॉन्ग गाया है इंडिया में, तो आपको मालूम ही है, उनकी तारीफ़ के लिए तो वर्ड्स भी कम पड़ते हैं। लेकिन आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपकी लाइफ भी अभी बाकी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, राइट। एजुकेशन अच्छी होगी तो आइडियाज़ भी अच्छे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू 9x और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को एरिया बताना है, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही बनाएंगे। क्या? x x डैश y y डैश। बताइए, यहाँ x की पावर मिनिमम है 1, तो किसके अलॉन्ग बनेगा? ये x एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, राइट। और x इज इक्वल टू 2, ये हो गया आपका। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, ये हो गया x इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 4, 0। इससे x एक्सिस और इन लाइन से बाउंड होने वाला एरिया अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। इसको नाम दे दीजिए ABCD। तो x एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है, तो x एक्सिस पर एक छोटे से स्मॉल एलिमेंट की लंबाई या चौड़ाई कितनी ले लीजिए? dx। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी हो गई? y। क्लियर? तो यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा? √9x, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर? 9 का आ जाएगा 3√x। क्लियर? तो अपने को कौन सा एरिया बताना है? एरिया ABCDA इज इक्वल टू लिमिट 2 to 4 y dx। y की वैल्यू 3√x और dx और 2 to 4, 3 बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? √x का इंटीग्रल x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। और ये कितना हो जाएगी? लिमिट 2 to 4, तो ये हो गया 3 इंटू 2/3 और x की पावर 3/2 और लिमिट 2 to 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया ये? 2, 4⁻³ माइनस 2⁻³/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये किसके बराबर हो गया? 2, 2⁻² माइनस √2 की पावर 3। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसे, 1/2 को आप √2 कर लीजिए और 3 पावर में लगा दीजिए। तो कितना हो गया ये? 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 माइनस √3, √2, 2√2, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2√2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 माइनस 4√2 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, सेकेंड आंसर लिख लीजिए। आपको 1 by 1 सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, तो आप फटाफट नोट करते जाइए फेयर कॉपी में और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर देखिए, उड़ी उड़ी रे पतंग मेरे बादलों के पास। देखिए, इससे पहले कि जितने भी आपने इंटीग्रल्स किए ना, वो सभी क्या थे? वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड इंटीग्रल्स थे, राइट। और अभी हम क्या कर रहे हैं? उनका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पर उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब एरिया निकालने में यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। अब देखिए अगला एरिया बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सेस। इससे बाउंड होने वाला एरिया अपने को बताना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए फिगर बनाएंगे, पावर 2 है, क्या होना चाहिए ये पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा ये डिपेंड करेगा कर्व के इक्वेशन पे। देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 1 है तो y के अलोंग बनेगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन से पास होगा, राइट। अब देखिए इसके इक्वेशन हो गए y इज इक्वल टू एक्स, या फिर x में निकाल लो, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? अंडर रूट 4y, तो कितना हो गया ये 2 अंडर रूट y। अब देखिए y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4। ये देखिए y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और कर्व से बाउंड होने वाला एरिया अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये एरिया बताना है। तो ये क्या हो गया? ए बी सी डी ए, ये एरिया अपने को बताना है, राइट। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पर 2 चल रहा है तो 0,2। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4। y एक्सिस पर 4 चल रहा है। अब ये एरिया किस एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है? y एक्सिस पर प्रोजेक्ट हो रहा है, x पे नहीं हो रहा है। तो y पे जब हम स्ट्रिप कट करेंगे तो उसकी जो विड्थ होगी वो y की फॉर्म में होगी dy, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो हाइट होगी वो x होगी। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए है ना, किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रल लिमिट आएगी 2 से 4 y एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, और x dy, लंबाई एंड चौड़ाई, है ना, क्लियर। चलिए वेरी गुड। x की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट y और dy, y के फॉर्म में लिखेंगे ना तो 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से। अंडर रूट y का इंटीग्रल कितना हो गया? y रेस टू 3/2, y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो गई आपकी 2 से 4। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए 2 पर जाएगा तो 2 2 जा कितना हो गया? 4/3, और y की पावर, एक काम करते हैं लिमिट ही लगा देते हैं, लिमिट लगा दो तो 4 की पावर कितना हो गया? 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, है ना। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया होगा। अगर पूरा पूछता तो आप इसको डबल कर देते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है डबल करने की इसे, बराबर। तो ये कितना हो गया? 4/3, 2 रेस टू 2 रेस टू 3/2 माइनस रूट 2 क्यूब, तो कितना हो गया ये? 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 8 माइनस 2 रूट 2, तो ये कितना हो गया? अपॉन 3, 32, 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया। बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फटाफट लिख लीजिए क्या क्या आपको दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाइए। फिगर देखिए यहाँ से 3 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन आता है और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है ये। आप यहाँ से अच्छा 3 मार्क्स जो है आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आ जाइए एपीटी अड्डे पर। हमारे यहाँ एक अड्डा है दैट इज़ कॉल्ड नरियावल अड्डा, बट वहाँ सब्जियाँ बिकती हैं, मछलियाँ बिकती हैं, वेज नॉन वेज सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन मेरा अड्डा जो है दैट इज़ कॉल्ड एपीटी अड्डा। यहाँ पर आपको मैथ्स मिलेगी, साइंस मिलेगी, सभी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। बस खरीदने के लिए बने रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, और इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स क्या है? एलिप्स की इक्वेशन मालूम है अपने को? नहीं मालूम है तो पता कर लीजिए। देखिए ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसका एरिया बताना है ना। तो देखिए एलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1।
ये जो ए स्क्वायर होता है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, इसे हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस, राइट। और इसकी लंबाई होती है 2a, ए 4 है यहाँ पर तो ये भी 4 होगा, राइट। बी क्या होता है, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2b होता है, तो b कितना है ऊपर 3, तो ये भी कितना होगा 3 होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 4,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,3। अपने को पूरा एरिया बताना है, क्लियर। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आंसर चेक करने के लिए। एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, बराबर, लेकिन हमें डायरेक्ट लगाना नहीं है ये, लेकिन आंसर चेक कर सकते हो। पाई ए कितना है यहाँ पर 4 और ये कितना है 3, 3 4 जा कितना हो गया 12 पाई आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 12 पाई। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना होता है तो इंटीग्रल का यूज ही क्या है फिर, है ना। तो अपने को क्या करना है, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर ओ ए बी ओ निकाल कर उसको 4 टाइम कर देना है, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ, इसका एरिया, राइट। तो क्या एरिया हो जाएगा 4 इंटू, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो 0 से 4 y dx। कैसे, यहाँ पे आप स्ट्रिप काट लीजिए, इसकी चौड़ाई कितनी ले लीजिए आप dx ले लीजिए और लंबाई कितनी हो जाएगी y, राइट। अब y यहाँ से कैसे निकलेगा वो देखिए y कैसे निकालेंगे यहाँ से, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एलसीएम आएगा, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से y स्क्वायर किसके बराबर हो गया 16, 9 ऊपर जाएगा तो 9 अपॉन 16, ये डिवाइड है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 अपॉन 16 और 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 16 को हम क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y किसके बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अभी देखिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बात कर रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कितना हो गया ये 4, 3/4 बाहर आ जाएगा, 3/4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल किसका होगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ये 3 और लिमिट कहाँ है 0 से 4। चलिए फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट 0 से 4, तो कितना हो जाएगा ये 3। अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 लगाएंगे तो 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये 2 से 4 4 जा 16/2 साइन इनवर्स 4/4 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट में सभी 0 हो जाएंगे। कैसे, x के प्लेस पर 0 लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ 0 लगाएंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो कितना हो गया ये 3 और 8 और साइन इनवर्स 1 और 1 को आप क्या ले सकते हैं साइन π/2, 8 3 जा 24 इंटू π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 12 पाई। यही आंसर मैंने आपको शॉर्टकट से बताया था, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और सुनाइए क्या चल रहा है लाइफ में। फॉग तो बहुत बार चल चुका है, लेकिन अब क्या चल रहा है? अभी तो पुष्पा चलता होगा। क्या यार, पागल बने हुए हैं सभी पुष्पा के चक्कर में। ठीक है, चलिए आप भी बन जाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजेस है। क्या, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग जो हमारा एक्सिस है ना, वो छोटा है, वो 2 है, और y एक्सिस के अलोंग क्या है
3 है, तो मेजर एक्सिस यहाँ कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। कैसे, ये कुछ फिगर इस तरह से बनेगा, राइट, क्योंकि ये 2 है तो ये हो गया 2,0, ये 3 है तो ये कितना हो गया 0,3। क्लियर। अगर मैं इसका आंसर चेक करूं तो इसका आंसर पाई ए बी, तो पाई ए इंटू बी, तो 6 पाई आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए, 6 पाई। देखते हैं 6 पाई आएगा आंसर इसका। चलिए अब क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 टाइम उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा यहाँ से आंसर। क्लियर। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम इंटीग्रल 0 से 2 वाई डी एक्स। वाई डी एक्स बना लीजिए, ये हो गया अपना डी एक्स और ये कौन हो गया वाई। वाई निकाल लीजिए यहाँ से, वाई किसके बराबर आएगा, तो देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 और कितना हो जाएगा ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इंटू कितना हो गया ये 3/2 वाई के प्लेस पर, है ना, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 से 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो गया 6 और लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 2। इंटीग्रल कीजिए इसका, तो x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 2 जा 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट लगेगी 0 से 2, तो ये हो गया 6। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया 0 क्योंकि 2 का स्क्वायर, और यहाँ लगाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, यहाँ 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। चलिए ये हो गया 6 2 जा 12 और ये हो गया साइन इनवर्स 1 और 1 को मैं क्या ले सकता हूँ साइन π/2, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 12 π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा 6 पाई। तो आंसर कितने यूनिट स्क्वायर यूनिट आ गया, लिख लेना है स्क्वायर यूनिट 6 पाई, नोट कर दीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस कॉमा लाइन आपको दे रखी है x इज इक्वल टू √3y और सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अपने को क्या बताना है, एरिया बताना है। क्लियर। तो देखिए ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, इसका सेंटर 0,0 होगा क्योंकि इसे आप x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो रेडियस है 2 और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0,0। चलो अनसिमेट्रिक बनाए, वैसे सिमेट्रिक होता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए बना लीजिए। वो तेरी क्या बन गया ये, अरे भाई क्या बन गया ये, क्या बन गया ये। चलिए तो बढ़िया करके बनाते हैं। खुश। अब ठीक है, अब देखें इसका सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस हो गई 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, इसका हो गया 0,2, राइट। अब एक्स एक्सिस और सर्कल से बाउंड होने वाला एरिया तो क्वाड्रेंट आ गया, लेकिन अभी एक चीज़ से और बाउंड करना है। ये लाइन कौन है, y इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y, तो इसको मैं y इज इक्वल टू 1/√3x लिख सकता हूँ। तो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, mx प्लस c, और c यहाँ पर कौन है 0 है, तो ये वो लाइन है जो y पर इंटरसेप्ट 0 कट कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन यही तो होगी। अब ये लाइन कितने स्लोप पर है ये नहीं मालूम है अपने को, वैसे इसका स्लोप कितना है 1/√3 है,
लेकिन आप ये पॉइंट बता सकते हैं कि ये पॉइंट कितना होगा। तो ये पॉइंट बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बट सॉल्व करने से पहले अपने को एरिया कौन सा बताना है, ये एरिया बताना है, राइट। देखिए आपके पास 4 इंफॉर्मेशन थी, एक एक्स एक्सिस, एक लाइन और एक सर्कल, सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस, 3 इंफॉर्मेशन थी। इनसे बाउंड होने वाला अपने को एरिया बताना है। अब देखिए लाइन के अंडर में जो एरिया आएगा वो परपेंडिकुलर आप डाल लीजिए यहाँ से, लाइन के अंडर में यही तो एरिया आएगा, क्लियर। अब बाकी का एरिया लाइन से बाहर निकल जाएगा, तो वो एरिया किसके अंडर में आएगा, सर्कल के एरिया अंडर में आएगा, तो वो एरिया ये आएगा, क्लियर। तो इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लिमिट यहाँ से यहाँ तक लगेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगेगी एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कितना होगा ये निकालने के लिए अपने को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालने के लिए इसको नाम दे दीजिए ओ ए बी, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4, वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से x अपॉन √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लीजिए, तो 3 बन जा 3 1 कितना हो गया 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो ये प्लस का √3 आएगा और माइनस √3 दूसरी जगह कट करता होगा वो, है ना, तो वो ज़रूरत नहीं है, अपने को प्लस का चाहिए। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया √3 के, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हैं। तो बताइए y किसके बराबर आएगा √3 अपॉन √3। देखिए y के प्लेस पर ही है ना, √3 इंटू √3, तो √3 कितना हो जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू किसके बराबर है √3y, तो y किसके बराबर हो गया, x की जगह कितना रख दीजिए √3, तो √3 भाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए √3, 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए √3, 1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा √3, 0, ठीक है। चलिए अब हमें बताना है रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, एरिया ओ, इसको नाम ओ ए बी, इसको नाम दे दो सी, क्या नाम दे दो सी। तो एरिया कौन सा ओ सी ए बी ओ, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या एरिया ओ सी बी ओ जो ट्राइंगल है अपना, प्लस एरिया सी ए बी सी, ये दोनों एरियाज आपस में ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो बताइए ओ सी बी ओ किसके अंडर में, लाइन के अंडर में, और लाइन की इक्वेशन क्या है 1/√3x और dx, कहाँ से कहाँ 0 से √3 प्लस, अब लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी √3 से 2, √3 to 2, और ये किसके अंडर में है सर्कल के अंडर में है। तो यहाँ से इक्वेशन किसके बराबर आएगी, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 4 को आप क्या ले सकते हैं 2 स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये कई बार हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर भी निकाल लीजिए अपने को। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए ये हो गया 1/√3, एक्स का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से √3 प्लस इसका इंटीग्रल बताइए क्या होता है x/2 अंडर रूट टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 2 जा 4/2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए और √3 से कितना 2। तो देखिए 1/√3 इंटू 1/2, 2 बाहर ले लेंगे और √3 का स्क्वायर, √3 लगाई ना लिमिट, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, और 0 लिमिट लगेगी नहीं, 0 हो जाएगा वो पूरा, ठीक है। अब देखिए प्लस,
अपर लिमिट लगाइए तो ये हो गया 0, 2 लगाएंगे ना 2 स्क्वायर, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/2। तो अपर लिमिट तो ये हो गई आपने, और माइनस लोअर लिमिट जब √3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये √3/2, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 2 जा 4 तो इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। 2 2 जा 4 और √3 लगाएंगे तो √3/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया √3/2। इसको √3 लिखेंगे, एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा √3/2 प्लस 2 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, माइनस √3/2 और माइनस प्लस माइनस 2, और ये कितने की वैल्यू होती है √3/2 साइन 60 की, तो π/3। क्लियर, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई माइनस 2π/3, 3 एलसीएम आएगा, तो 3π माइनस 2π इज इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन टफ ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। चलिए आंसर कितना हो गया π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था, 6th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे। टोटल 13 क्वेश्चन है, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, फटाफट लिखते जाइए, फेयर कॉपी बना लीजिए, फेयर कॉपी पर सभी सॉल्यूशंस इन शॉर्ट अपने को मिलेंगे यहाँ पर, और एकदम परफेक्ट सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर अपने को एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक लाइन की इक्वेशन दी है। तो देखिए सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², और लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू a/√2। एरिया अपने को बताना है स्मॉलर पार्ट का, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्मॉलर पार्ट कट करेगा उसका बताना है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। ऐसा नहीं दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, लेकिन स्मॉलर पार्ट का पूछ रहा है वो, है ना। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, है ना। रीड कर देता हूं मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। ओके फाइन। देखिए इसकी रेडियस कितनी है a, ये क्या है एक ही बार में बिल्कुल गोल गोल, कोई बात नहीं। और इसका सेंटर क्या है 0,0, तो ये रेडियस a है, तो ये कितना हो गया a,0, है ना। अब देखें, अब इसके अंदर अपने को ये जो दिया लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू a/√2। अब जरा सोचिए, ये लाइन पहली बात तो वर्टिकल लाइन नहीं है। कैसी लाइन है, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू होती है। तो वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू कहाँ से पास हो रही है a/√2 से। अगर मैं a/√2 की जगह अगर a/2 लेता तो ये मिड से पास होती, मिड पॉइंट से होती नहीं होती, लेकिन यहाँ √2 की जगह 2 की जगह √2 है। √2 का मतलब क्या है 1.4, है ना। तो ये वैल्यू हाफ से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, होगी नहीं होगी, कैसे होगी बताइए। देखिए एक वैल्यू होती है 1/2, तो इधर वैल्यू आप अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, और घटाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप कम करते जा रहे हैं ना, यहाँ से 2 से कम है, ये 1.41 है, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो लगभग ये लाइन यहाँ से पास होगी। क्लियर। तो इसका स्मॉलर पार्ट कौन है, यही तो है। इसका एरिया अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। चलिए, अगर ये a/2 होता तो मिड से पास होता, रेडियस के मिड से पास होता, लेकिन ये वैल्यू कम हो रही, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो इस साइड से पास होगा ये, ठीक है। चलिए वेरी गुड। इसके कोऑर्डिनेट बताइए a/√2, 0, a/√2, 0। चलिए इसका एरिया बताना है, और ये x इज इक्वल टू कितना है a/√2। तो यहाँ पे स्ट्रिप कट कर लीजिए, ये स्ट्रिप कितनी हो गई dx, और ये कौन हो गया y। तो अपने को पूरा स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना है, तो ये वाला एरिया निकाल कर डबल कर दीजिए आप, है ना। तो पहले यहाँ से y² बताइए, y² इज इक्वल टू कितना हो गया a² माइनस x², तो y इज इक्वल टू कितना हो गया √a² माइनस x²। तो अपने को क्या बताना है, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट
इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, है ना। तो डबल ऑफ इंटीग्रल वाई डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ, ए बाई रूट 2 से ए। तो ये हो गया 2, वाई के प्लेस पर कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कितना हो गया ये, ए बाई रूट 2 से ए। तो ये हो गया 2। चलिए फॉर्मूला बताइए क्या होता है। फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट है ए बाई रूट 2 से ए। ठीक है, चलिए अपर लिमिट लगाएंगे। अब देखिए अपर लिमिट कैसे लगाएंगे, जब ए लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट हो गया 0, प्लस अपर लिमिट लगाएंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट ए बाई रूट 2 लगाएंगे, तो यहाँ ए बाई रूट 2 लगाएंगे तो ए बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आया कुछ, ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2, 2 पहले से ही है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट 2 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, और प्लस साइन इनवर्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए रूट 2 लगाएंगे, ए बाई रूट 2, तो ए बाई रूट 2 लगा दिया और नीचे ए है, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसके बराबर हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, और ये 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू साइन में कितने की होती है, 90 की, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 ए अपॉन 2 रूट 2, और 1 ए स्क्वायर में से हाफ ए स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और ए स्क्वायर का आ जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा रूट 2। समझ में आया कैसे, 1 ए स्क्वायर है ना, तो 1 ए स्क्वायर में से हाफ ए स्क्वायर जाएगा तो हाफ ए स्क्वायर बचेगा, तो हाफ का हो गया रूट 2 और ए स्क्वायर का हो गया ए, और माइनस प्लस माइनस 2, ये 2 का पूरी इक्वेशन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, और ए स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन 45 की। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से पाई 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 2 जा तो 2 पाई ए स्क्वायर, 2 2 जा 2 ए स्क्वायर, और पाई ए स्क्वायर, तो 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर जाएगा तो पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पाई माइनस 2 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, ये आंसर आएगा, है ना, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस कितना बचेगा 4। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2, इसको अलग अलग लिख लो, कितना हो गया ये, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बाई 4, है ना, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, तो कितना हो गया ये, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1, ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है, ये भी सही आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पहले जो लगवाया था मैंने सर्कल का और लाइन का, ये भी सर्कल और लाइन का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 के अंदर अपने को दे रखा है कि द कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 4 से जो एरिया बनता है
उसको एक लाइन x इजिकल टू ए क्या करती है, इक्वली डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, तब आपको a की वैल्यू बतानी है। अंडरस्टूड? क्या ये कौन है, पैराबोला, किसके अलोंग बनेगा, x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि x की पावर 1 है यहाँ पर। और एक कोई लाइन है जो x इजिकल टू 4 है, बराबर, और एक कोई लाइन है x इजिकल टू ए जो एरिया वाइज इसको बराबर बराबर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मतलब ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात नहीं करिए, तो देखिए अगर आप पूरा एरिया लेंगे और ये पूरा एरिया लेंगे बराबर है, तो इसका आधा एरिया और इसका आधा एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब आपको ये पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a,0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,0। क्लियर? तो एरिया 1 एरिया 2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, 0 से a y dx, और ये एरिया कहाँ से कहाँ निकलेगा, a से 4 y dx। अब ये एरिया भी पैराबोला के अंडर में है, तो पैराबोला की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आएगी, √x, और a से 4 ये वैल्यू भी y के अंडर में है, पैराबोला के अंडर में है ना, तो ये भी कितना आएगा, √x dx। √x का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 0 से a, इसकी वैल्यू भी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 0 से नहीं, a से 4। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे कर दिया, भाई लिमिट नहीं लगेगी कांस्टेंट नंबर में, तो ये बाहर आएगा 2/3, ये भी बाहर आएगा 2/3, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। ओके, लेकिन यहाँ पर ये लिमिट भी है, और माइनस क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2, ये इधर ले आइए, तो a की पावर 3/2, देखें यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे a की पावर 3/2, लोअर लिमिट लगाएंगे तो -0, यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे तो 4 की पावर 3/2, यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे तो a की पावर 3/2 माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर कितना हो गया 3/2, तो ये हो गया 2a की पावर, बताइए 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको मैं √2 का स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 की पावर 2/3, ये 3/2 है, उल्टी हो जाती है पावर जब राइट साइड में जाती है, तो कितना हो जाएगा 2/3, नोट कर लीजिए, a की वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 4 की पावर 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपने को एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 9, और एक कर्व नहीं लाइन दे रखा है, मॉड फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू किसके बराबर, मॉड x के बराबर। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इज इक्वल टू मॉड x। तो पैराबोला की अपने को नॉलेज है, बताइए किसके अलोंग बनेगा ये पैराबोला, y की पावर 1 है तो किसके अलोंग बनेगा, y एक्सिस के अलोंग बनेगा, राइट। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है, जब आप यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बराबर। तो यही लाइन तो आएगी, 1 रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 3 आएगा, है ना। जब आप माइनस की वैल्यूज रखते हैं तब भी पॉजिटिव आती है वैल्यू, तो वो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, क्लियर। चैनल v मॉड फंक्शन v फंक्शन की तरह बनता है, v शेप में बनता है ये, क्लियर। तो पैराबोला और उसके बीच में बाउंड होने वाला एरिया बताना है अपने को, तो ये एरिया बता दीजिए, उसका डबल कर दीजिए, ये एरिया बता दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, आ जाएगा एरिया, है ना। मॉड फंक्शन में आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव रखते हो तब भी पॉजिटिव आती है y की वैल्यू, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में, है ना। तो ये एरिया बताने के लिए ये कौन है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये एरिया बताने के लिए, ये वाला एरिया बताने के लिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये एरिया आ गया आपके किसके अंडर में, लाइन के अंडर में,
और ये वाला एरिया जो है ये किसके अंडर में आएगा, कर्व के अंडर में। तो ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ये दोनों एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ एरिया, नाम दे दो OABCD, है ना। एरिया OABCO माइनस OABCO माइनस एरिया OABDO माइनस कर देंगे यहाँ से। क्लियर? तो इंटीग्रल ऑफ, बताइए, लेकिन अपने को ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट पता होने के लिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स और एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक x आ गया 0 और एक x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, है ना। तो जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है ना। और जब 1 रखेंगे x के प्लेस पर तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और दूसरा क्या हो गया 1,1। तो 0,0 ओरिजिन पे आ जाएगा, 1,1 ये हो गया। तो ये कितना हो गया 1,0। क्लियर? तो लिमिट लगेगी 0 से 1 और ये किसके अंडर में एरिया है, लाइन के। तो x dx माइनस उसके बाद फिर से लिमिट लगेगी 0 से 1 और ये एरिया किसके अंडर में है, कर्व के अंडर में। तो एक्स स्क्वायर dx, राइट। इसका इंटीग्रल कर दीजिए। तो डबल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1, है ना। तो 2 को बाहर ही रखेंगे। अभी ये काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 1/2 अपर लिमिट 1 माइनस 0, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 2 1/3 बाहर रखेंगे, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 2/3, 3 आ जाएगा एलसीएम। तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आंसर इसका, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम जो हैं वो बस नज़दीकी हैं। इलेक्शन होते ही यूपी के अंदर इलेक्शन होते ही तुरंत डेट आ जाएगी आपकी, है ना। तो लगभग मार्च एंड में मान के चलिए और फरवरी आपका फर जाने वाला है। आ रही बात समझ में? तो फरवरी कब आई कब चली गई ये पता भी नहीं चलेगा अपने को। तो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं और बने रहे मेरे साथ। सब्सक्राइब किया नहीं किया हो तो कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, उसमें दबाने में क्या है? बाकी चीज़ें दबाते हो नहीं दबाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आपको एक कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। 100% वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बराबर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। ये कर्व दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, बराबर। अब देखिए ये कर्व किसके अलोंग बनेगा, y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y की पावर 1 है। अब ये लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब ये कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, कुछ आइडिया नहीं है अपने को। तो लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। वो 2 पॉइंट कहाँ से आएंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो, वो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, है ना। y यहां से ले आओ, y यहां से ले आओ तो कितना आएगा 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 2 अपॉन 4। समझ में आया क्या किया, x को इधर लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा 4y, y इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 2
-2 is equal to 0. Now factorize this equation to find the value of x. 2 बन जाए 2, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दो फैक्टर आएंगे x के, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि इस लाइन की जो पोजीशन होगी वो किस तरह से हम निकालेंगे. तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ये लाइन और कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम निकाल रहे हैं. तो अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 2 आएगी और एक वैल्यू कितनी आएगी, -1. राइट. अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो. तो देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा 1. तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,1. दूसरा कोऑर्डिनेट जब आप -1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 तो 1/4 बचेगा. कितना बचेगा, 1/4. तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा, प्लस का 1/4. देखिए आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट यहाँ पे -1 रखिए, -1 प्लस 2 तो -1 प्लस 2 1 बचेगा, 1/4. तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया, -1, 1/4. राइट. अब देखिए ये दो पॉइंट अपने को फाइंड हो गए. ये दो पॉइंट जो हैं कॉमन पॉइंट्स हैं, किस किस के, कर्व के और लाइन के. तो देखिए 2,1 तो 1 और 2, 2,1 लगभग यहाँ पर आएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,1. और -1, 1/4 तो -1 इधर आएगा, 1/4 लगभग यहाँ पर आएगा. तो -1, 1/4. राइट. अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से क्या बनती है, लाइन बनती है. ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2. नाउ वी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई दीज कर्व एंड लाइन. तो देखिए ये एरिया अपने को फाइंड करना है. राइट. तो इस एरिया को नाम देने के लिए A, O, B, C, A है ना, ये निकालना है अपने को. तो अब क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे. क्लियर. अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1, 0. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2, 0. अब हम क्या करेंगे, लाइन के अंडर में ये एरिया निकालेंगे, लाइन के अंडर में ये एरिया निकालेंगे बराबर. उसमें से कर्व के अंडर में ये वाला एरिया निकालेंगे, कर्व के अंडर में ये वाला एरिया निकालेंगे. तो लाइन के अंडर में एरिया माइनस कर्व के अंडर में एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. चलिए अब हम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर. ठीक है. तो हम क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ए, इसको नाम दे दो यार, AEF, AEOF, AEOF, BCAE. इतने सारे नाम दे दिए बट कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई इशू नहीं है. माइनस, राइट, कौन सा एरिया, एरिया AEO, AEOF, BOA, BOA. क्लियर. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. चलिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 1, ये पूरा एरिया -1 से 2 है, -1 से कितना है 2. और इस लाइन के अंडर में y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2/4 dx माइनस, अगली लिमिट भी -1 से 2 होगी. और इसके अंडर में एरिया, यहां पर y किसके बराबर आएगा, y आएगा आपका x²/4. क्लियर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²/4 dx. चलिए 1/4 कॉमन आ गया, कितना बचेगा, ये x का हो गया x²/2 और प्लस 2x, 2 का कितना हो जाएगा 2x, x का हो गया x²/2 इंटीग्रल और 2 और dx का कितना हो गया x, -1 से 2 माइनस इंटीग्रल 1/4 बाहर आ गया, x² का हो गया x³/3 -1 से 2. तो देखिए ये हो गया 1/4. अपर लिमिट लगाएंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा और 2 2 जा 4. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 और -1 लगाएंगे तो -2, -1/12, 3 बाहर आ जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और -1 का क्यूब कितना हो गया -1.
-1 का क्यूब किसके बराबर होगा, -1 के। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 और 2 कितना हो गया 6, और माइनस ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो -3/2 और -1/12 और ये हो जाएगा 9, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 1/4, 2 एलसीएम आ जाएगा 6 2 जा 12 + 3 और -3 3 जा और 3 4 जा, तो ये किसके बराबर आ गया 12 + 3 कितना हो गया 15/8, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 -3/4, 8 एलसीएम आएगा तो 15 - 4 2 जा 2 3 जा 6 है ना, तो आंसर कितना आ गया 9/8 यूनिट स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसे, 9/8 आंसर कितना आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल राइट आंसर है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लगाते हैं, फटाफट इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगा आपके लिए मैं एक्सरसाइज 8.2 इन 1 शॉट, 1 कंप्लीट शॉट, और ये पूरा चैप्टर 3 लेक्चर्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इसको फिनिश कर दूंगा। 3 नहीं 4 लेक्चर्स के अंदर। 4th लेक्चर में आपको मिसलेनियस मिलेगी, मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है 1 बाई 1 उन्हें लगाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उसको आप नोट करिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, y² = 4x एंड द लाइन x = 3। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। ये पैराबोला है, ये पैराबोला किसके अलोंग बनेगा बताइए, x की पावर 1 है तो किसके अलोंग बनेगा, ये x एक्सिस के अलोंग बनेगा, राइट। और इसकी इक्वेशन क्या है, y = √4x, तो ये हो गया 2√x, x = 3, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, x = 3। अब इसने ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, ये टोटल एरिया पूछा है, टोटल एरिया पूछा है, मतलब अपने को ये पूरा एरिया बताना है, राइट। तो अपने क्या करेंगे, OABO का एरिया निकाल कर डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए इसके कोऑर्डिनेट बताओ, 3, 0 और इसको मान लो C, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया, जो आपको एरिया चाहिए OCBO, ये पूरा एरिया किसके बराबर होगा, डबल ऑफ एरिया OABO = कितना आएगा 2 इंटीग्रल, लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी 0 से 3, लिमिट कितना 0 से 3, और कितना हो गया ये 2√x dx, तो 2 जा कितना हो गया 2 2 जा 4, और √x का इंटीग्रल हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 से 3, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 4 2 जा कितना हो गया 8/3, और 3 की पावर 3/2 माइनस 0, अपर लिमिट लगाएंगे 3 की पावर 3/2 और ये 0, तो ये कितना हो गया 8/3, इसको आप √3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो कितना हो गया ये 8/3, √3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 8√3। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से हम इसको फिनिश करेंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन लगाना है, बिल्कुल राइट आंसर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। नोट कर लीजिए इसे, फेयर कॉपी बना लीजिए स्कूल की, उसके अंदर नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग ये दिमाग से निकाल दें कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, आई बात समझ में, एग्ज़ाम तो हर कीमत पे होने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी माइंड से निकाल दें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, और आप इसी बात को लेकर इतना ज़्यादा लेजीनेस आ गई ना आपके अंदर कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो ये आपका लुकआउट है, मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, बस मैं आपको एक फैसिलिटी दे सकता हूँ कि सारी एक्सरसाइज आपको 1 बाई 1 एपीटी अड्डा पर मिलेंगी। आप बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 and the lines x = 0
एंड x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनसे बाउंड होने वाला अपने को एरिया बताना है। फटाफट बताएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाएंगे। ये सर्कल कौन है जिसका सेंटर कौन है, 0,0, और इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो रेडियस है 2, तो ये हो गया 2,0, राइट। अब देखिए एक लाइन है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 यही तो होगी। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, और एक है x इज इक्वल टू 2, तो 2 यहीं से तो पास होगी, x इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही एरिया तो बाउंड हो रहा है। क्या क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी में यही सबसे बड़ा इशू है। जरा में डिफिकल्टी लेवल जरा सा देंगे, छोटा सा पिद्दू सा, और जरा में डिफिकल्टी लेवल यूं दे देंगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। अब इसमें कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए इन्होंने इतना सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने को क्या बताना है, ओ ए बी ओ, एरिया ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 0 से 2, 0 से 2, यहाँ से y निकालिए, y स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट पहले इंटीग्रल तो कर लो। हाँ, इंटीग्रल क्या होगा, x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 2 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2। लोअर लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं, 0 है तो ये 0, ये 0, ये सब 0 हो जाएगा। 2 लगाने से क्या होगा, 2 लगाने से ये 0 हो जाएगा, और 2 लगाने से 2 2 जा, और साइन इनवर्स 2/2 और माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 2 इंटू π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कर देता, और आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाफट। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे इस एक्सरसाइज का। क्या बात है यार सर, आपने बहुत जल्दी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी सर। हम इतना परेशान हो रहे थे इस एक्सरसाइज को लेकर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली बस कमेंट करिए कि सर मेरे को ये एक्सरसाइज चाहिए। देखिए फटाफट 24 आवर्स के अंदर मैं आपको वो फैसिलिटी दिलाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी या किसी भी बुक की आपको एक्सरसाइज या पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, तो आप बस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फोटो भेजिए, क्लिक करके देखिए नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा अपलोडेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y एक्सेस एंड y इज इक्वल टू 3। इनसे बाउंड होने वाला अपने को एरिया बताना है। तो देखिए ये पैराबोला किसके अलोंग बनेगा, x एक्सिस के अलोंग बनेगा। क्यों, क्योंकि x की पावर कितना है, 1 है। बराबर। तो यहाँ से y या x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया y स्क्वायर अपॉन 4, राइट। और y एक्सिस हो गया आपका ये, इससे बाउंड होने वाला और इससे बाउंड होने वाला, और y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ये हो गया दिस एरिया। अपने को ये एरिया बताना है। क्वेश्चन है सुनो, ये पैराबोला, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया इधर ही बाउंड हो गया। बाउंड करने के लिए आप किधर भी लाइन बना सकते हैं। तो y एक्सिस ले लिया इन्होंने और y इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 3। अब ये और y इज इक्वल टू 3, इनसे बाउंड होने वाला एरिया यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया अपने को फाइंड करना है वो किस पर प्रोजेक्ट हो रहा है, y एक्सिस पर, तो ये हो गया dy, और ये कितना हो गया x। तो बताइए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, x dy। क्लियर। लिमिट लगाएंगे, ये 0 से 0, ये 0,3, तो लिमिट होगी 0 से 3। बताइए x की वैल्यू, ये कर्व के अंडर में y पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर बाई 4, और dy लिमिट 0 से 3, 1/4 बाहर आ गया। y स्क्वायर का इंटीग्रल होता है y क्यूब बाई 3, और लिमिट 0 से 3, 4 3 = 12, और 3 का क्यूब माइनस 0, 3 3 = 9 इंटू 3 4 जा, तो आंसर कितना आ गया, 9/4। बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स चेक किड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह मैंने आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 लगवा दी है। बने रहे एपीटी अड्डा के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। बने रहे एपीटी अड्डा के साथ।